हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपके लिए आज डिवाइन एंजल्स देने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी डिवाइन। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये अनफोल्ड हुआ था ये कार्ड। ओके, सी, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके, द हर्मिट, किंग ऑफ wands, the star, knight of wands, page of pentacles. Okay, five of pentacles. Okay, नाइन ऑफ swords, और हम इसे बॉटम ऑफ द डेक में ही ले लेते हैं, एस ऑफ कप्स। ओके, तो चलिए, ये कार्ड आ गया था तो इसलिए इसको ले लेते हैं। और अगर इसको ना लें तो टेन ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एनर्जी मुझे शो हो रही है, आप एक स्टार सीड है। सबसे पहले पॉजिटिव कार्ड, बहुत ही ये आपकी स्ट्रेंथ दिखा रही है, काफ़ी बैलेंस्ड है आप इस समय। सेवन चक्रास अलाइन है। ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे काफ़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हो सकती है आपकी। एक मैं आपका हौसला, आपकी स्ट्रेंथ जो मुझे दिख रही है ज़बरदस्त तरीके से, आप एक ऐसा लग रहा है डिवाइन पावर से भरपूर हो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा। आपने अपनी ज़िंदगी काफ़ी रोलर कोस्टर भरी जी होगी, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करके आज आप एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन चुके हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पे कार्ड निकाल रही थी, एक कार्ड एक्स्ट्रा गिरा था, इसलिए मैंने इसे बॉटम ऑफ द डेक में ले लिया था, लेकिन एक्चुअल में बॉटम ऑफ द डेक में टेन ऑफ पेंटिकल्स था। तो इसीलिए मैं इधर से रीडिंग करूंगी, क्योंकि ये लास्ट में एक कार्ड एक्स्ट्रा बच गया था मेरे पास, तो मैंने ले लिया। तो चलो एस ऑफ कप्स से ही आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने इधर ही रख दिया था एस ऑफ कप्स। तो दो दो निकल के आज आ गए बॉटम ऑफ द डेक, कोई बात नहीं, हम दोनों ही लेंगे। एस ऑफ कप्स यहाँ पे देखिए, डिवाइन ब्लेसिंग से एक कार्ड शो कर रहा है। इमोशनल पावर को, डिवाइन ब्लेसिंग को ये कार्ड शो कर रहा है। न्यू बिगिनिंग को शो कर रहा है। कहीं आपको जीत मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले अगर मुझे कुछ दिख रहा है ना, तो आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स ये भी शो कर रहा है, ये इस कार्ड से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके दिल की एनर्जी बहुत प्योर है, यानी आपके बहुत प्योर हार्टेड इंसान आप हो सकते हैं। काफी प्योर हार्ट है आपका, साफ, सच्ची,
भगवान की कृपा से भरी हुई आपकी सोल है, आपका दिल है, आपकी आत्मा है, बहुत साफ, बहुत क्लियर और बहुत सच्ची। यानी कि आपके दिल में भगवान वास करते हैं या आप भगवान को याद करते रहते हैं, ऐसे कि डिवाइन की प्रेजेंस आपके हार्ट में, आपके दिल में, आपकी सोल में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहीं से अगर मैं देखूं, प्रॉब्लम शुरू हुई। अभी क्या प्रॉब्लम शुरू हुई? यहाँ से आपकी इसी प्योर एनर्जी को देख के कुछ लोगों के अंदर बड़ी जेलसी, बहुत जलन पैदा हुई कि आप ऐसे कैसे हैं, तो आपकी टांग खींचे और आप इन्हीं के स्तर पे चले आओ। कुछ ऐसे लोग जरूर आपके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जलन पैदा हुई आपको इस एनर्जी में देख के। सच्चाई के पथ पे चलने वाले इंसान आप हो सकते हैं, तभी तो स्टार सीड का कार्ड आया हुआ है। उन्होंने सोचा, आपके हेटर्स ने, आपके दुश्मन जो आपको नहीं पसंद करते, उन्होंने सोचा इतना प्योर इंसान और इतना खुश कैसे रह सकता है भाई। तो आपको टारगेट करना यहीं से स्टार्टिंग हो चुकी और यहीं से शुरू हुआ ब्लैक मैजिक, नज़र, मैनिपुलेशन, इमोशनल चीटिंग आपके साथ स्टार्ट हो गई। क्या ही बोल सकते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे असली बात क्या है, जो भी उन्होंने किया ना आपके साथ, वो सब अब उल्टा उनके ऊपर जा रहा है, क्योंकि आपके दिल में ईश्वर है। आपके दिल को ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है। हमेशा जीत आपकी ही है। आप देख सकते हो बादलों से निकला हुआ कप, ये डिवाइन हैंड है और यहाँ पे एक जीत का कप जो यहाँ पे ईश्वर के हाथ में, ये आपका दिल है। तो वाह, कितनी अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है। तो यहाँ पे जो भी आपके लिए उल्टा पुल्टा कर रहे थे ना, सब उनके ऊपर जाके गिर चुका है। आपका दिल साफ था, इसलिए यूनिवर्स ने आपको पूरी तरह से शील्ड कर दिया था, प्रोटेक्ट कर दिया था, ताकि आपके ऊपर ये अनाप शनाप एनर्जीज का प्रयोग ना हो सके। देखिए, भक्त को भगवान जरूर बचाते हैं। आप एक भक्त आत्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब वो लोग, यानी कि जो आपके दुश्मन हैं, हेटर्स हैं, लिटरली अंदर से डर चुके हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आप जैसे भक्त आत्मा से पंगा ले लिया है, अच्छा नहीं किया, उनके साथ कुछ बुरा ही बुरा होगा, ऐसा इन लोगों को लग रहा है। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, द स्टार। यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, आप हीलिंग फेज में हैं, लेकिन आपके एनिमीज, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है। आप भक्त हैं और भक्त के साथ बुरा करने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, और इन्होंने जो किया है ना, डर के मारे इन्हीं की रात की नींद उड़ चुकी है। इन्होंने जो नेगेटिविटी भेजी थी वो अब वापस उनके पास लौट रही है, उन्हीं से कर्मा वसूलने के लिए जा रही है, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में कोई जगह नहीं है इनके लिए टिकने के लिए, तो अब वहीं जा रही हैं। किसी ने तंत्र मंत्र किया था, किसी ने पैसे में धोखा आपको जरूर दिया पे मुझे दिख रहा है, किसी ने पीछे से प्लानिंग की, लेकिन अब उनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स ढेरों के ढेरों आ रहे हैं, लॉस हो रहा है बहुत सारी चीज़ों में, डिप्रेशन शुरू हो चुका है। आप धीरे धीरे यहाँ पे हीलिंग प्रोसेस में हील हो रहे हो और वो धीरे धीरे टूट रहे हैं। उनके जीवन में बर्बादी स्टार्ट है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ये प्योर कार्मिक जस्टिस है इनके साथ। ये जो आपके जीवन में हेटर्स हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी अब यहाँ पे देख लेते हैं। आप अब यहाँ पे ना, इन लोगों ने आपको बड़ा ही एरू गैरू समझ के रखा था, बड़ा ही आपको कमतर आंका था। तो आप वीक नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी अब बहुत स्ट्रांग और डोमिनेटिंग हो चुकी है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर यहाँ पे मुझे आपका दिख रहा है, काफ़ी चेंज आपके अंदर आया है। सेल्फ रिस्पेक्ट है ये, कोई यहाँ पे घमंड नहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। हेल्दी वे में आप डोमिनेट करते हैं, किसी को दुख पहुंचाने वाला काम नहीं करते हो। पहले आप शांत थे, अब आप अवेयर हो चुके हो, यानी कि काफ़ी जागृत हो, और अब आप यहाँ पे कंट्रोल में हैं। यही चीज़ उनके अंदर डर पैदा कर रही है। अब ये लोग जो आपके हेटर्स हैं, आपको देख के सोचते हैं ये वही इंसान है क्या, या
अब कुछ और बन चुका है, क्योंकि काफ़ी चेंज हो गए हैं आप यहाँ पे। अब आप ऐसे बन गए हैं जो जैसा आपके सामने आएगा आप उसको वैसा ही डील करेंगे। अभी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं कर रहे हो किसी की, और आप अपने एक लेसन लिया है कि जो जैसे डील करे उसको वैसे ही डील करना है। कोई दया भाव नहीं दिखानी है। दया भाव दिखाते दिखाते इन्होंने आपको बहुत बार परेशान ऑलरेडी कर चुके हैं ये लोग। उनका कॉन्फिडेंस गिर चुका है जो आपके हेटर्स हैं, और आपका ऑरा इतना पावरफुल हो गया है कि वो सामने आने से भी डर रहे हैं। ये आपके हेटर्स जो हैं, इनकी लंका लगी पड़ी हुई है। द हर्मिट यहाँ पे क्या दिखा रहा, हिडन ट्रूथ, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बहुत डीप बात निकल के यहाँ पे आ रही है। आपको अकेला किया गया था, यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी है। आपको कंफ्यूज किया गया, आपको अकेला किया गया, अकेले छोड़ दिया गया, आपको मेंटली यहाँ पे आइसोलेट कर दिया गया। ये सब रैंडम नहीं हुआ है, ये सब प्लानिंग के साथ किया गया था। किसी ने आपको स्पिरिचुअली डिस्टर्ब करने की कोशिश की। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा, आप अकेले नहीं थे, आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस भी थी। जब आप अकेले थे ना, तब भी कोई अनसीन फोर्सेस जो दिखाई नहीं देती, ऐसी ताकतें आपको प्रोटेक्ट कर रही थी। अब आपको खुद भी रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ तो था जो मुझे हर बार बचा गया। ये आपको रियलाइज यहाँ पे हो रहा है, और आप खुद जागृत हो रहे हो। अब आप दूसरों को भी रोशन करने वाले हो, जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस अकेलेपन का आपने बहुत अच्छा फ़ायदा अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए उठाया है। ऐसा नहीं कि ये जो आप अकेलापन था तो आप दुखी थे, ऐसा था वैसा था। नो, यहाँ आपकी अवेकनिंग होना था, इसलिए आप अकेले थे यहाँ पे। 4 ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों की जो आपके हेटर्स हैं, इनकी सारी की सारी प्लानिंग अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने सोचा था आप बुरी तरीके से, यानी कि आसमान से गिरोगे और खजूर पे अटक जाओगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ऐसी प्लानिंग इन्होंने बनाई थी, ऐसा सोचा था उन्होंने। हार जाओगे आप, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, लेकिन हुआ उल्टा। अब वो खुद पीछे हट चुके हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं? ये वही एनर्जी है, चलो बच गए, जान बच गई। ओ माय गॉड, ऐसा सोच रहे लोग कि जान बच गई, दुहाई कि जान बच गई। आपका हौसला देख किसी का कलेजा मुंह को आ गया। आप जैसे हिम्मत वाला इंसान इन्होंने शायद कभी देखा ही नहीं, और हाथ जोड़ के वो पीछे हटने वाले हैं। अब ये अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि हो ना हो इनकी जान तो बच गई कम से कम, है ना। ये इनका तो हाल है। इसीलिए अब चलो बच गई, इनका कहना है जान बच गई। आपके लिए डायरेक्शन है अब, यानी कि आपके लिए सोच रहे हैं कि अब इससे दूर रहो भाई, कुछ भी हो सकता है। इनका ये मानना है, क्योंकि इनका ईगो टूट चुका है पूरी तरीके से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ दिख रहा है कि उन्होंने इम्पल्सिव एक्शन लिए थे आपके खिलाफ। सडन एक्शन, एग्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, बहुत एग्रेशन। तो जल्दबाजी में अटैक किया आपके ऊपर, बिना सोचे। ब्लैक मैजिक या मैनिपुलेशन भी यहाँ पे दिख रहा है, किया आपके ऊपर, बिना समझे आपको टारगेट किया। लेकिन क्या हुआ? अब वही एनर्जी उनको, उनके लिए सरदर्द बन गई, प्रॉब्लम बन गई। ये रातों को सो नहीं पा रहे, उठ उठ के बैठ रहे, इंसोम्निया, यहाँ पे ईश्वर से माफिया मांग रहे हैं। इनके अपने भी काम नहीं आ रहे, इन्हें दिन रात डर लग रहा है कब ये सोर्स इनके ऊपर गिरेंगी और ये वहीं पे खलास हो जाएंगे। तो जो किया है डर तो लगेगा। यहाँ पे ये वही एनर्जी इनके लिए प्रॉब्लम बन गई है। इनकी लाइफ अनस्टेबल हो चुकी है। तो पैसे से रिलेटेड चीटिंग भी आपके साथ हुई है क्या? क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड कोई चीटिंग हुई है,
किसी ने फाइनेंशियल या तो आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे ऐंठे हैं, ठग लिए हैं, स्नैच कर लिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपका ट्रस्ट तोड़ा है, बहुत विश्वास में लेके आपसे पैसे लिए और लौटाने का वादा किया और आपको दिया नहीं, फ़ायदा उठा के कोई चलता बना, लेकिन अब उनकी ग्रोथ ही उल्टा रुक गई है, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है इनकी ग्रोथ रुक गई है। जहाँ से इनका सोर्स ऑफ इनकम था वो चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रहा है ठप पड़ गई हैं। जहाँ उन्हें प्रॉफिट होना चाहिए था वहाँ अब लॉस हो रहा है, ब्लॉकेजेस और टेंशन आ रही है, पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, पैसे का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी हालत, ये कार्ड दिखा रहा है कि क्या हालत है इनकी। चलिए देख लेते हैं। अकेलापन है यहाँ भी, देखिए ये अकेलापन इनको बहुत भारी पड़ रहा है। फाइनेंशियल लॉस भी हो रहे, क्योंकि आपको आपके फाइनेंशियल में इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे, तो अकेलापन है, फाइनेंशियल लॉस है, इमोशनली भी ये इमोशनल ब्रेकडाउन भी है, एकदम तूफान, आंधी तूफान मचा हुआ है, यानी एक पॉवर्टी की एनर्जी यहाँ आ रही है। अच्छा खासा इंसान अपने कर्मों से यहाँ पे एक पॉवर्टी की ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो गए। ऐसे ही होता, धीरे धीरे यूनिवर्स सब छीन लेता है ऐसे लोगों का। तुरंत लगता है कि भाई हम तो जीत गए, इसको हमने क्या क्या किया इसके साथ, लेकिन कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे ऐसा चपेट पड़ती है ना, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे सब छीन लिया गया। देखिए जो दूसरों को गिराना चाहते थे ना, यानी आपको, अब वो खुद गिर चुके हैं। अब कोई उनका साथ नहीं दे रहा, अकेले पड़ गए, रो रहा है ये इंसान। देखो टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग है, अफसोस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, समय रहते पता नहीं क्यों किसी को समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 9 ऑफ सोर्स, स्लीपलेस नाइट्स यहाँ पे दिख रही हैं। ये सबसे हैवी कार्ड है, बहुत हैवीनेस यहाँ पे, काफ़ी एक भारीपन मुझे फील हो रहा है। इन्हें गिल्ट हो रहा है, डर लग रहा है, रातों की नींद उड़ चुकी है। इनको हर समय यही डर है कहीं सच बाहर ना आ जाए। बहुत सारे कांड किए ना, तो सच बाहर ना आ जाए। और अंदर से आवाज़ आ रही है हमने बहुत गलत कर दिया है। इन्हीं के अंदर से जो आवाज़ आ रही है इन्हें डरा रही है। आपका हौसला और उनका डर यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे रहा है। आपका हौसला इतना स्ट्रांग हो गया, आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो गई कि किसी का कलेजा सच में मुंह को आ गया। अब वो सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। ये लोग ना हाथ जोड़ के पीछे हटने वाले हैं, अंदर से बोल रहे हैं दुहाई हो, बस जान बच गई, यही हमारे लिए बहुत है। तो यहाँ पे आपको गिराने की बहुत कोशिश हुई है, टांग खींचने की कोशिश की गई है, ब्लैक मैजिक करके रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको नहीं रोका जा सका। क्यों? क्योंकि आपके साथ सिर्फ लक नहीं, डिवाइन प्रोटेक्शन भी था। और अब आपकी जीत शुरू हो चुकी है, उनकी हार यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, तय हो चुकी है। बस आप यहाँ पे शांति से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। आपकी एनर्जी, यहाँ पे आपकी एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ें की हैं, अब वो मुँह की खा रहे हैं हर जगह, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेला पड़ गए हैं, दिन रात गिल्ट हो रहा है। क्योंकि गिल्ट भी नहीं होता, ऐसे घाघ लोग हैं ये, लेकिन लॉस बहुत हो रहा है, दम पर दम इनकी ज़िंदगी खलास होती जा रही है। अभी क्या करें, कहीं माफ़ी मांगे, कहीं लड़ाई झगड़े से पीछे हट जाएं, तो शायद इनकी ज़िंदगी में फिर से वो बरकत वापस आए। तो अनेक तरह के अपना दिमाग तो चला रही है, चलाते रहें। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स। तो यहाँ पे 4 नंबर, 9 नंबर एंड 17 नंबर, अगेन 9 नंबर, ओके 9 की एनर्जी है। 5 नंबर, हाँ, तो यहाँ पे 9 नंबर की, देखिए मैंने पहले भी रीडिंग की, बार बार 9 की एनर्जी 2 बार कम से कम आई है यहाँ पे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 999999, अगर आपको ये दिख रहे हैं तो आपको गूगल करना है और देख लेते हैं मंथ कौन सा इंपॉर्टेंट है।
9th मंथ, 5th मंथ एंड 4th मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ भी यहाँ पे दिख रहा है। एज देख लेते हैं। 40 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 47 किसी की एज है, और यहाँ पे 53, 51, 56, 60, और यहाँ पे 39 किसी की एज है। तो अब हम देख लेते हैं बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 4th, 9th एंड 17 और 5, 10th, 11th, 26 किसी भी मंथ का ये बर्थडे डेट हो सकता है आप लोगों का। और अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स। उससे पहले देख लेंगे एक गाइडेंस आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 2 निकल के डिस्टेंस। ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस में रहना है। अगर ये वो लोग भी हो सकते हैं जो आपसे थोड़े डिस्टेंस में रहते हैं। सिटी आपका इनका अलग हो सकता है, या आपके ही फैमिली के मेंबर है कहीं और रहते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं। और अगर ये आपसे चिपकने की कोशिश करें तो आपको डिस्टेंस बनाना है। यहाँ पे आने वाले समय में बहुत सडन, बहुत जल्दी करंट की एनर्जी मुझे मिल रही है। कोई कमिटमेंट आपको मिल सकती है। आपके लिए कोई लव में ना सीरियस होता हुआ दिख रहा है, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है। जो इंसान आपको सीरियसली नहीं ले रहा था, तो अभी मुझे आपके लाइफ में कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले TRHSKGNDM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।